this is 1.9. A boat moves relative to water with a velocity which is eta is equal to 2 times less than the river flow velocity. ठीक है, सो इसको यहाँ पे लिखा गया कि भाई वेलोसिटी इज लेस देन रिवर फ्लो वेलोसिटी को हम लोग u मानते हैं, तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन लिख ली कि भाई सवाल में हमको ये चीज़ गिवन है, ठीक है, और ईटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो वो 2 है, तो उसको हम जब मर्जी है तब डाल देंगे ईटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक बात है भाई। अब क्या किया गया, तो इसमें पूछा गया कि एट व्हाट एंगल टू द सेम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। तो अगेन यहाँ पर देखो मिनिमाइज आया, इसका मतलब ये सवाल किसका है, तो आपने बोला सर इसका मतलब सवाल मैक्सिमा मिनिमा के बगैर नहीं लगेगा। तो हम 2 पार्ट में आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स में जब आप कोई मैक्सिमा मिनिमा यूज़ करते हैं तो आपके लिए फाइंड आउट द मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, तो वैसा सवाल जी में थोड़ी ना आएगा, वहाँ तो उसका उपयोग आता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। 2 पार्ट में सवाल है, पहले ड्रिफ्टिंग वाला पोर्शन किया जाए। हाँ, तो आपने बोला ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको बनाया, यहाँ से आपने इसको बनाया, ठीक है, और ये यहाँ से गया और ये ऐसे करके ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, तो आपने इसका ड्रिफ्ट कैलकुलेट करने का कोशिश किया, तो थोड़ा इसमें सवाल में हम लोग पहले से अजम्पशन नहीं मानेंगे, हमने जो है जर्नल बॉडी को मूव कराएंगे कि लेट्स सपोज स्विमर कुछ मालूम नहीं वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है, सो दैट इज़ एयर वे, ठीक है, और जो रिवर फ्लो वेलोसिटी है वो रिवर फ्लो वेलोसिटी है u, तो बोला ठीक बात, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, तो बोला गया कि जो ये इसकी चौड़ाई है रिवर की, ठीक है, दैट पर्टिकुलर चौड़ाई इज हेयर एंड दिस चौड़ाई इज टेकन एज d, ठीक है। ये चौड़ाई कितनी ली गई, सो आपने बोला दिस चौड़ाई इज टेकन एज कैपिटल D, ठीक है। अब क्या हुआ, तो बस अब अपना कार्यक्रम हमको पूरा सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक। तो वैसे लिखा गया भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको कंपोनेंट में बांट दिया गया, ये वाला एंगल को थीटा ले लिया गया, ये हो गया v cos थीटा और ये हो गया v sin थीटा, तो लिखा गया v cos ऑफ थीटा दैट इज इन द i डायरेक्शन प्लस ऑफ v sin ऑफ थीटा दैट इज इन द j डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू, तो बोला गया ui प्लस ऑफ 0j, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर मिलाया, तो आगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, और इसको आपने सेट किया, तो आपका रिजल्ट आ गया u प्लस v cos ऑफ थीटा दैट इज इन द i डायरेक्शन प्लस ऑफ v sin ऑफ थीटा दैट इज इन द j डायरेक्शन। आपसे पूछा कि भाई टाइम कितना होगा, तो आपने कहा भाई टाइम तो देखिए स्विमर के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, वो रूल तो फाइनलाइज है। तो स्विमर से पूछा कि भैया पार करने में कितना टाइम लोगे, तो उसने बोला मैं टाइम लूँगा t इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये मैं टाइम लूँगा पार करने में, तो बोले ठीक बात है। अब बोले कि भाई ड्रिफ्ट कितनी आएगी, कि ये अगर यहाँ पर पहुँचे हैं जिसको कि हमको मिनिमाइज कर रहा है, तो ये ड्रिफ्ट आएगी, ठीक है। तो आपने बोला कि सर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया जाएगा और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। हाँ, तो अब यहाँ से पकड़िएगा भाई, सब सवाल का सेकंड पार्ट शुरू होगा जो थोड़ा टाइट है। हाँ, सो आपने बोला कि भाई ड्रिफ्ट कितना आ गया, तो आपका जवाब आया दैट इज़ u प्लस ऑफ v cos ऑफ थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन यहाँ कितना हो गया v साइन ऑफ थीटा। सो ये थोड़ा सा आपके सामने एक फंक्शन बन गया। अब आपको यहाँ से थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसी ड्रिफ्ट को आपको मिनिमाइज करना है, माने मैक्सिमा मिनिमा लगाना है और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, सो आपने बोला कि सर हम u की जगह यहाँ से ये डाल दें कि भाई n टाइम्स v, तो हमने डाल दीजिए, तो आपने लिखा दैट इज n टाइम्स v प्लस ऑफ v cos ऑफ थीटा,
ठीक है, और ये कितना हो गया d डिवाइडेड बाई v साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये देखिए v यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा n प्लस कॉज ऑफ थीटा, हाँ, और ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा हो जाएगा। ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d जो कि कॉन्स्टेंट है तो बाहर भी आ जाएगा। ये फंक्शन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा तो आप लिखेंगे d ऑफ ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाई d ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपको इस पर मल्टीप्लिकेशन का जैसे फॉर्मूला होता है ना, वैसे डिवीज़न का भी फॉर्मूला होता है। तो वो डिवीज़न का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने किया है, तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल मदद ले लीजिएगा। तो वो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉज ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एन इंटू कॉज थीटा प्लस एन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ज़ीरो के बराबर लिखोगे, आपका थीटा निकल कर आएगा 120 डिग्री। हाँ, कि अगर वो 120 पे गया तो ड्रिफ्ट मिनिमाइज होगी। तुमने कहा सर ये तो थीटा इतना बड़ा है, 120 का मतलब इसको इधर जाना होगा क्या, ठीक है। तो बोला कि बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ध्यान रखिएगा ये एक जनरल सवाल है। इस कंडीशन में यदि आप इसका रिजल्ट याद कर लेते हैं, हाँ, तो जब आप जेई एडवांस जैसे बड़े एग्जाम में जाएंगे, ठीक, तो उसमें बस आप ईटा के टर्म में याद करिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो 2 दिया है ना, तो 2 के टर्म्स में नहीं, इसके टर्म्स में याद कर लीजिएगा, ईटा के टर्म्स में या एन के टर्म्स में, ठीक है। और वहाँ पर जो रेशियो दिया होगा v/u का, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं जो बड़ी रैंक के लिए ट्राई करते हैं, हाँ, वो v/u इज इक्वल्स टू एन लिख कर उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं। सो ऑल टुगेदर दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक, एंड दिस इज 1.9 इरोडो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट। मैथ्स भी है इसमें और फिजिक्स का भी बड़ा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है।